हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ लॉन्ग वायर विद ए स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर along द एक्स एक्सिस। एक आपके पास लॉन्ग वायर है जिसमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट आपके पास गिवन है dl, जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, और वो कहाँ है ओरिजिन पे। मान लो इस वायर का ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास कोई क्या है dl, आपके पास कोई एलिमेंट दे रखा है dl जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर। और ये वायर कितना करंट कैरी कर रही है 10 एम्पेयर अलोंग द एक्स एक्सिस। ये इसकी एक्स एक्सिस है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और करंट की वैल्यू क्या है 10 एम्पेयर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट। हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है on the y-axis at a distance 0.5 मीटर from it। y-axis के along p पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है y-axis पे, तो मीन्स अगर ये x-axis है तो y-axis कहाँ होगी, ये आपकी y-axis होगी। ठीक है, अब p पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, मान लो p पॉइंट यहाँ पे है, कितना डिस्टेंस है इसका, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो मीन्स ये वाला डिस्टेंस, हम ये कौन सा डिस्टेंस लेते थे, ये वाला dl से लेके p पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे लेते थे, r से। तो मीन्स ये r है और r की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5 मीटर। आपको इस पॉइंट पे इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? कहाँ से कर सकते हैं हमें पता, बायो-सेवर्ट लॉ की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से p पॉइंट पे जो उस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस दूर होता है वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही राइट डाउन कर लो। क्या होता है फॉर्मूला, देखो b इक्वल टू क्या वैल्यू होती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही होती है वैल्यू। क्लियर है? अब देखो आपके पास गिवन क्या क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले करंट की वैल्यू कितनी है 10 एम्पेयर। क्लियर है? और क्या गिवन है यहाँ पे, dl, ये लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसे हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 0.01 मीटर। क्लियर है? और ये ओपी डिस्टेंस जो किसके बराबर होता है r के बराबर, वो कितना है 0.5 मीटर। अब देखो हमें थीटा, थीटा कौन सा एंगल होता था dl के बीच में जो आपके पास एलिमेंट है और r के बीच का डिस्टेंस, ये कितना है, देखो ये x एक्सिस है y एक्सिस है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, ये चीज़ें आपको गिवन है। अब देखो, अब यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ना? ओके, अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करें। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या है 10, dl की वैल्यू 0.01 और साइन 90 डिग्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 0.5, मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 10, अभी हम डेसिमल हटा रहे हैं, अगर इसका डेसिमल हटा देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 क्या होता है 1,
यहाँ भी डेसिमल हटा दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो जो डेसिमल हटाए थे हमने, यहाँ से डेसिमल हटा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल हटा तो मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ का डेसिमल हटा तो मल्टीप्लाई बाय 10। वैसे तो आप कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये चीज़ें क्या हो रही है, कैंसिल आउट, ये भी ये कैंसिल आउट हो गया 5 से दिस वन। तो क्या आ गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7। यही है ना वैल्यू, है ना। अब इसको देखो, अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 5 किसके बराबर आएगा 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर -7। क्लियर हो रहा है आपको ये। और मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं, टेस्ला। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। आप इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, B इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर, अगर आप डेसिमल हटा रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 टेस्ला। ये वैल्यू आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की। सिंपल, इस तरह से हम अप्लाई करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। क्लियर है। अब देखो इन्होंने इसकी डायरेक्शन भी पूछी हुई है, तो डायरेक्शन पे कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए देखो आप, हमने कौन सा यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में यहाँ पे हम क्या करते थे, राइट हैंड थंब रूल में थंब को किस डायरेक्शन में रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। और हम फिंगर्स देखते हैं, देखो अगर फिंगर्स इस तरफ को कर्ल हो रही है, ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये वाली है करंट की डायरेक्शन। देखो अगर कोई पॉइंट आपके करंट की डायरेक्शन मान लो ये है, अगर पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो देखो यहाँ पर ये फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ को कर्ल हो रही हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, इस वाली तरफ इनवर्ड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर वो पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो यहाँ पर ये फिंगर्स क्या हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर वो पॉइंट यहाँ होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस। तो आपको अपना जो थंब है वो किस तरफ को, राइट हैंड का थंब, ठीक है, किस तरफ को प्लेस करना है, इस तरह से ऐसे आएगा। ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। अब देखो आपकी फिंगर्स यहाँ से कर्ल होके आपका पी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो इस वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है, आउटवर्ड। देखो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा होता, इस यहाँ पे, तो क्या होनी थी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, बिकॉज ये फिंगर क्या हो रही हैं, अंदर जा रही है यहाँ से। आप समझ रहे हो ना। और अब तो ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे लाई कर रहा है इस तरफ, तो यहाँ से ये फिंगर क्या हो रही है, बाहर आ रही है, मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। क्लियर है। ओके तो मीन्स क्या हो रही है यहाँ पे, और ये हमेशा क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड करंट के क्या होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ऑलवेज याद रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे आप राइट डाउन करोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, the direction of the magnetic field at the point P normally आउटवर्ड्स। कैसे होंगी, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। आपको समझ आया ये क्लियर। देखो डीएल की वैल्यू हमें गिवन थी, करंट की वैल्यू गिवन थी, हमने क्या किया, बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ किया, ये तो इजी हो गया सारा। डायरेक्शन आपको हमेशा बतानी है, डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करी हमने, करंट की डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है और आपको अपनी फिंगर्स कर्ल करनी है, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर ये फिंगर्स क्या आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर यही वाला पॉइंट यहाँ पे होता तो क्या होनी थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इनवर्ड, बिकॉज यहाँ से ये फिंगर क्या जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। ओके थैंक यू।